नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बनाया है एक नया गांव। सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। जी हां, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश में एक नई चिंता उभरती हुई दिखाई दे रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव बसाया है, जहां लगभग 101 घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की है कि ये गांव भारत के वास्तविक सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर बना हुआ है और भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय होगा। ये वो इलाका है जहां पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसे सशस्त्र लड़ाई वाली जगह के तौर पर चिन्हित किया गया है। ये गांव हिमालय के पूर्व रेंज में तब बनाया गया है जब इसके कुछ वक्त पहले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून के दशकों बाद गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर से अभी नहीं बताया कि उसे कितने जवानों को नुकसान पहुंचाया था। पूर्वी लद्दाख का ये विवाद अभी तक कई राउंड की बातचीत के बाद भी नहीं सुलझ पाया और दोनों देशों के जवान दुर्गम इलाकों में भयंकर जानलेवा ठंड के बीच सीमा पर तैनात हैं। और अब सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन धीरे धीरे सीमा पर मजबूत युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसे देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियों को मजबूत करने का आदेश दिया है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कार की पिछली सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर कटेगा चालान, देना होगा इतना जुर्माना। जी हाँ, देश में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर अब ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया जा रहा है। अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर भारी जुर्माना पड़ सकता है। बता दें कि आज लागू हुए नए यातायात नियमों के तहत अब अगर आप कार की पिछली सीट पर भी बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा, जबकि दोपहिया वाहन में साइड मिरर लगाना अनिवार्य होगा। अगर इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि अधिकांश दोपहिया वाहनों में साइड मिरर नहीं होते हैं और कुछ लोग जानबूझकर शीशे हटा देते हैं। इस वजह से ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। वहीं कार की पिछली सीट पर बैठकर व्यक्ति कभी भी बेल्ट नहीं लगाता है। एक बड़ी दुर्घटना में इस छोटी सी लापरवाही के कारण यात्री की मौत हो जाती है। जानकारी के अनुसार कार में पीछे सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दोपहिया वाहन से साइड मिरर नहीं लगाने पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी सरकार की बेमिसाल योजना, लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रुपए, जाने पूरा प्रोसेस। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब लड़कियों की शादी में मदद के लिए एक खास योजना शुरू की है। इसका नाम उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना रखा गया है। इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को 51,000 रुपए की मदद दी जाएगी। योजना का फायदा उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जिस लड़के से शादी होने जा रही है उसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां अनुदान पाने की पात्र होंगी। इस योजना का फायदा उठाने के लिए यूपी सरकार की वेबसाइट shaadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली धनराशि सीधी लड़कियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए आवेदक के पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। खाता भी किसी सरकारी बैंक में होना चाहिए। बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में चीन के 300 सैनिकों को अकेले मारने वाला ये योद्धा, जिसकी आत्मा आज भी करती है एलएसी की निगरानी। जी हाँ, अभी पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ जारी टकराव खत्म नहीं हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश में चीन के नए तेवर नजर आने लगे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों का अहम हिस्सा अरुणाचल प्रदेश अक्सर ही चीन की आंख में खटकता रहा है। सन 1962 में चीन ने इस हिस्से पर कब्जे करने की कोशिश की थी, लेकिन उस जंग में भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस जंग में भारत ने अपने कई योद्धाओं को गंवा दिया था। आज हम आपको एक ऐसे बहादुर की कहानी बताते हैं जिसने अकेले 300 चीनी सैनिकों को ढेर किया था। 1962 की जंग में भारत हार गया था और आधिकारिक तौर पर भारत के 1383 सैनिक शहीद हुए थे। इन्हीं हजारों बहादुर शहीदों में से एक नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह ने 62 की जंग में इंडियन आर्मी के ऐसे सिपाही थे जिन्होंने अकेले दम पर चीनी सेना के 300 सैनिकों को मार गिराया था। जसवंत सिंह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनकी वीरता हमेशा के लिए अमर हो गई। जिस जगह पर जसवंत सिंह शहीद हुए थे अरुणाचल प्रदेश में, उसी जगह पर उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया है और वहां पर उनसे जुड़ी कई चीजें आज तक रखी हुई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज भी 5 जवान हर पल उनका बिस्तर लगाते हैं और जूते पॉलिश करते हैं और उनकी यूनिफॉर्म भी प्रेस करते हैं और उन्हें आधिकारिक छुट्टी भी दी जाती है और तब उनकी फोटो को लेकर सेना के जवान उनके पुश्तैनी गांव जाते हैं। वहां पर तैनात सैनिक मानते हैं कि उनकी आत्मा सीमा की रक्षा के लिए हर पल तैनात रहती है। कई सैनिक
मानते हैं कि सीमा पर चौकसी के दौरान अगर किसी जवान को झपकी आ जाती है तो जसवंत की आत्मा चांटा मारकर जगा देती है। जब उनकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो पूरे सम्मान के साथ उसे वापस अपनी पोस्ट पर रख दिया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अखबार में लिपटा खाना खाते हैं तो हो जाइए सावधान, खतरनाक बीमारी आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। जी हाँ, कई लोगों को आदत होती है कि न्यूज़पेपर पर खाना खाने की। ट्रेन में सफर करते हुए या कहीं भी बाहर खाना खाते हुए लोग न्यूज़पेपर का खाना खा लेते हैं। आप बेशक इस पर ध्यान न दें, लेकिन ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सके। ये आदत आपको गंभीर बीमारियों के साथ अस्पताल पहुंचा सकती है। अखबार में छपाई के लिए जिस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है उसमें हानिकारक रसायन होते हैं। इनमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। गर्म खाना अखबार पर रखने की वजह से उसकी स्याही खाने पर लग जाती है और जब आप इसे खाते हैं तो आपके मुंह में और पेट में जाकर आपकी सेहत पर दुष्प्रभाव डालता है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई बार ये बात कही है कि अखबार में लिपटा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे न सिर्फ कैंसर बल्कि केमिकल हार्मोन भी प्रभावित होते हैं। अखबार में लिपटा ऑयली खाना और खतरनाक हो जाता है। इससे चिपककर जो हानिकारक तत्व पेट में जाते हैं उनसे मूत्राशय और फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के पेपर में लिपटे खाने से बचें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल भराने पर झंझट खत्म, 57,000 रुपए में आया शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हां, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर आपको ऐसा स्कूटर मिले जो बिना तेल के चले और ज्यादा माइलेज भी दे तो क्या बात है। इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप प्योर ईवी ने अपना नया स्कूटर मॉडल इंट्रॉस प्लस पेश किया है। इसकी शोरूम कीमत 57,000 रुपए है। ये स्टार्टअप कंपनी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने गठित की है। कंपनी के चेयरमैन चंद्रशेखर ने कहा है कि हमारा स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है, जबकि कंपनी की मोपेड अधिकतम 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बार चार्ज करने पर 60 किलोमीटर तक जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की वो मिसाइल जिसे देख चीन में मचा हड़कंप। जी हाँ, एशिया में भारत की ताकत तेजी के साथ बढ़ रही है। इसी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आज इसी विषय में एक रिपोर्ट के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे भारत की वो मिसाइल के बारे में जिसे देखकर चीन में हड़कंप मच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया था। तब चीन वो पहला देश था जिसने भारत के इस मिसाइल टेस्ट पर चिंता जताई थी। साथ ही साथ भारत के इस सफल मिसाइल टेस्ट से चीन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि इस मिसाइल टेस्टिंग के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे मुल्कों की कतार में खड़ा हो गया है। इस मिसाइल को लेकर चीन को इस बात की चिंता सबसे ज्यादा थी कि भारत का ये मिसाइल चीन के किसी भी शहर को टारगेट कर सकता है। चीनी सैन्य विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत कई और तरह की हथियार भी बना रहा है और चीन से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि भारत का ये अग्नि 5 मिसाइल करीब 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तारबंदी से अपने खेत को करें महफूज, सरकार उठाएगी आधा खर्चा। जी हाँ, खेती किसानों को चारों तरफ से खतरा रहता है, कभी मौसम की बेरुखी तो कभी कीट या बीमारियों का प्रकोप। इन दिनों किसान एक और बड़े खतरे से जूझ रहा है, वो खेतों में खड़ी फसल पर आवारा जानवरों का हमला। मशीनरीकरण होने से अब खेतों में पशुओं का रोल करीब करीब खत्म हो गया है। नतीजा हमारे सामने है, झुंड के झुंड में घूमते गाय, बैल, सूकर और नील गाय खुले घूमते ये जानवर किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। इनमें अपनी फसल को बचाने के लिए किसान अपने खेत के चारों तरफ कटीले तारों की बाड़ लगवाते हैं, लेकिन बीघों में फैले खेत की तारबंदी कराना हर किसान की बस की बात नहीं होती है। इसमें खर्चा बहुत आता है, लेकिन राजस्थान सरकार इस काम में किसानों की मदद कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्थान तारबंदी योजना शुरू की है। अगर आप राजस्थान के किसान हैं और इस योजना के तहत अपने खेत की तारबंदी कराते हैं तो तारबंदी में होने वाले कुल खर्च का आधा हिस्सा राजस्थान सरकार वहन करेगी। सरकार ने किसानों की फसल महफूज रहे इसके लिए योजना शुरू की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 82% भारतीय व्हाट्सएप छोड़ने को तैयार। 91% ने कहा कि नहीं करेंगे व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल। जी हाँ, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी ऐसा उसने शायद ही कभी सोचा होगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बाद काफी बवाल हुआ है। इसके बाद कंपनी ने पॉलिसी को लागू करने की अवधि को अगले 3 महीने के लिए टाल दिया है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से नाराज लाखों लोगों ने सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसी बीच सर्वे से बहुत ही बड़े सच का खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के 82% लोग नई पॉलिसी के साथ व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यानी कि महज 18% लोग ही हैं जो नई पॉलिसी के लागू होने के बाद भी व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के लिए राजी हैं। सर्वे में कहा गया है कि 36% लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कम कर देंगे। अभी भारत में व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या 40 करोड़ से अधिक है। ऐसे में ये सर्वे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वे में शामिल 24% लोगों ने कहा है कि वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर मूव करने की सोच रहे हैं। इस सर्वे में देश के 244 जिलों के जवाब शामिल हैं। सर्वे में शामिल 91% लोगों ने कहा है कि वो व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे दोस्तों, आप व्हाट्सएप की नई पॉलिसी लागू होने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।